जय माता दी दोस्तों, आप सभी को आने वाले नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी पर सदा सर्वदा अपनी कृपा बनाए रखें। साल 2022 में शारदीय नवरात्रि 26 सितंबर दिन सोमवार से शुरू हैं। 3 अक्टूबर को अष्टमी मनाई जाएगी और 4 अक्टूबर को नवमी। आज का ये वीडियो नवरात्रि में आप प्रथम दिन किस प्रकार माता की स्थापना करें, चौकी लगाएं उनकी और किस प्रकार घट स्थापना करें, ज्वारे बोएं, तो उस सारी विधि से रिलेटेड है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जहाँ पर भी माता की चौकी सजाएं वो जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए और कुछ इस तरह से सजाएं कि आप जब भी पूजन करें आपका मुख पूर्व दिशा की ओर रहे। और इस तरह से देखिए चौकी बिछा लेंगे, आप पटा भी ले सकते हैं और उसके ऊपर इस तरह से लाल कपड़ा बिछा लेंगे और जिस भी तरह से आप सजावट करना चाहें, फूलों से या चुन्नी लगाकर, आप जैसे सजाना चाहें वैसे आप सजा सकते हैं। और फिर इस तरह से देखिए अक्षतों का आसन देते हुए हम दुर्गा माँ की फ़ोटो को विराजित कर लेंगे। यहाँ 9 स्वरूपों वाली दुर्गा माँ की फ़ोटो है मेरे पास, तो मैंने वो ली है। फिर इसके बाद देखिए गणपति जी को भी आसन देते हुए हम विराजित कर लेंगे और यहाँ प्लेट पर थोड़े अक्षत डालकर इस तरह से अष्टदल कमल की आकृति बनाते हुए मैं इसी के ऊपर कलश को स्थापित करूँगी। आप चाहें तो डायरेक्ट ये चौकी के ऊपर जो कपड़ा बिछाया है वहाँ पर भी अष्टदल कमल बनाकर कलश को स्थापित कर सकते हैं। फिर इस तरह से देखिए कलश के कंठ पर हमने मौली बांध ली है और इस तरह से देखिए बिना काटे हुए हमें स्वास्तिक बनाना है। आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं या श्री भी लिख सकते हैं, कोई भी मंगल चिन्ह बना लें आप। इसके बाद देखिए कलश को इस तरह से स्थापित कर देंगे हम अक्षतों के ऊपर और थोड़ा गंगा जल डालकर इस तरह से साफ जल से भर देंगे कंठ तक। ध्यान रखें कलश में पानी आपको कंठ तक भरना है। फिर इसके बाद हल्दी की गांठ, सुपारी, 1 रुपये का सिक्का, फूल, अक्षत, चंदन, रोली, ये सारी सामग्री डाल देंगे, दूब घास डाल देंगे और यहाँ कलश में मैंने बताशा भी डाल दिया। आप चाहें तो मिश्री या चीनी डाल सकते हैं। फिर इस तरह से देखिए ये जो नुकीला साइड होता है इस साइड हमें नहीं रखना है, ये जो होता है ना ये पूजा करने वाले के साइड होना चाहिए और इसे ही नारियल का मुख बोलते हैं। ये ऊपर की साइड भी रख सकते हैं आप और इस तरह से उस पर देखिए यहाँ चुन्नी बांध देंगे हम। आप चुन्नी बांध दें या लाल कपड़ा भी बांध सकते हैं आप नारियल पर और इस तरह से देखिए 9 बार या 7 बार या 5 बार इस विषम संख्या में ही हम लपेटेंगे कलावे को। और फिर इसके बाद यहाँ देखिए ये अशोक के पत्ते लिए हैं मैंने। आपको अगर आम के पत्ते मिल जाते हैं तो आप वो लगा लें और वरना पान के पत्ते भी लगाए जा सकते हैं। और इसके बाद इस तरह से देखिए नारियल को स्थापित कर देंगे हम, मुख जो है वो ऊपर की ओर रहेगा। फिर इसके बाद देखिए अक्षतों की सहायता से यहाँ नवग्रहों को स्थापित कर रही हूँ मैं। यहाँ 9 ढेरियों पर इस तरह से सुपारी रखकर हम उन्हें नवग्रह का स्वरूप देंगे और फिर इसके बाद देखिए सभी को हम गंगा जल का छींटा देंगे, गंगा जल से स्नान कराएंगे और सबसे पहले गणपति जी को टीका करेंगे चंदन, रोली, अक्षत से और उन्हें दूब घास और लाल रंग का फूल समर्पित करेंगे। इसके बाद कलश देव का, दुर्गा माँ का और दुर्गा माँ के 9 स्वरूपों का, नवग्रहों का, सभी का हम पुष्प, रोली, चंदन, अक्षत से पूजन कर लेंगे और गणपति जी को जनेऊ समर्पित कर देंगे और माता रानी को वस्त्र रूपी कलावा और चुन्नी हमने चढ़ा दी है। फिर इस तरह से देखिए एक मिट्टी का पात्र हमें चाहिए होगा, आप स्वास्तिक बना लें चंदन या रोली से और इस तरह से टीक लें उसे। और फिर इसके बाद इस पात्र में आप मिट्टी डाल दें, ज़्यादा ऊपर तक ना भरें और इस तरह से जौ ले लें। जौ को आप रात में भिगो दें और उससे आपके ज्वारे अच्छे उगेंगे। फिर इस तरह से 1 लेयर जौ की और 1 लेयर मिट्टी की आप इस तरह से जौ बोलें और फिर इस तरह से देखिए गंगा जल छिड़क दें और फिर ज्वारों का भी आप विधिवत पूजन कर लें क्योंकि ज्वारों में साक्षात दुर्गा माँ का ही वास होता है। इसके बाद नवग्रहों को भी वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे। इसके बाद ये देखिए इस तरह से आप एक पात्र ले लें और उस पर यहाँ देखिए रोली से मैं अष्टदल कमल की आकृति बना रही हूँ और इसी प्लेट पर आप अपनी अखंड ज्योत को स्थापित कर दें और फिर इसके बाद देखिए अखंड ज्योत आप प्रज्वलित कर लें। ज्योत आप घी की भी जला सकते हैं और तिल के तेल की भी। अगर तिल के तेल की जला रहे हैं तो माँ के बाईं साइड और घी की जला रहे हैं तो माँ के दाहिनी साइड। फिर इस तरह से देखिए कुछ भोग प्रसाद समर्पित कर देंगे हम माँ को। यहाँ पर मैंने मेवे, बताशे और कुछ सीजनल फ्रूट्स का भोग लगा रही हूँ, पेठे का भोग लगा रही हूँ और इस तरह से देखिए 16 श्रृंगार की सामग्री आप समर्पित कर दें। और मुख शुद्धि के लिए हमने पान, सुपारी, लौंग, इलायची, बताशा गणपति जी को और माँ को समर्पित कर दिया है। फिर इस तरह से देखिए एक पात्र ले लेंगे हम मिट्टी का हवन के लिए और अगर आपको गाय के गोबर का उपला मिल जाता है तो आप उससे हवन कर लें और नहीं तो आप कपूर से भी हवन कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए सबसे पहले हम इस तरह से हवन पात्र का पूजन कर लेंगे और घी डाल देंगे। सबसे पहले घी की आहुति देंगे और फिर इसके बाद देखिए एक लौंग के जोड़े की और फिर इसके बाद एक इलायची के जोड़े की आप आहुति दें। और जब भी आप हवन करें तो अपने परिवार के सभी सदस्यों को भी इसमें शामिल ज़रूर कर लें
और हवन में आप 5 आहुतियाँ, 7 आहुतियाँ या 9 आहुतियाँ, जितनी आपकी इच्छा हो आप उतनी आहुति दे सकते हैं। और ये जो भोग सामग्री होगी इसकी सभी की थोड़ी थोड़ी आहुति आप ज़रूर दे दें। और इस तरह से ये जो हवन सामग्री होगी उसमें आप काले तिल और जौ मिला लें। और आहुति देते समय आप दुर्गा मंत्र का उच्चारण करते रहें, जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे या ओम दुंग दुर्गाय नमः। इस प्रकार से मंत्रों को बोलते हुए आप आहुति कंप्लीट कर लें। और फिर इसके बाद आरती कर लें गणपति जी की, कलश देव की और दुर्गा माँ की। बड़े ही प्रेम पूर्वक भावना से, श्रद्धा से आप आरती करें सच्चे मन से। और देवी माँ के 9 स्वरूपों का मन में ध्यान करते हुए आरती को संपन्न करें। और आरती संपन्न होने के बाद अंत में आप दक्षिणा जरूर निकाल दें। और ये आप 9 दिन दक्षिणा निकालते रहें। और ये जो इकट्ठी हो जाए दक्षिणा, इन्हें आप दान स्वरूप कन्याओं को दे सकते हैं। और इस तरह से देखिए 3 बार जल की फेरी देते हुए शीतलीकरण कर लेंगे हम हवन का और आरती का। और इसके बाद अगर आप नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो ये पूजन के बाद आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, या दुर्गा चालीसा पढ़ लें या दुर्गा स्तुति पढ़ लें। आप अपने समय के हिसाब से, जो आपको जितना आपके पास समय हो, आप उस हिसाब से कोई भी धार्मिक पुस्तक पढ़ लें दुर्गा माँ की। आशा है आप सभी को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।